फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बीजेपी के गठबंधन के साथियों निषाद पार्टी और अपना दल एस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। आज इसका ऐलान भी हुआ, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए टिकटें कितनी हैं, सीट कितने हैं, इसका ऐलान नहीं हुआ। हम आपको बताएंगे कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। यह भी जानिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पर, हम आपको यह भी दिखाएंगे। साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों मचा है बवाल, आखिर जाट क्या सचमुच आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से नाराज हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी में। दिल्ली में आज बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ गठबंधन पर आखिरी मुहर लग गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो दोनों सहयोगी दल हैं, अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी और साथ साथ निषाद पार्टी, इन दोनों के साथ आखिरी बैठक के बाद न सिर्फ गठबंधन पर मुहर लगी है, बल्कि दोनों के बीच सीट भी लगभग तय हो चुका है। आज बकायदा अमित शाह की अगुवाई में एक पूरी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इस बात का ऐलान कर दिया कि दोनों के गठबंधन हो गए हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि दोनों नेताओं ने गठबंधन की बात कह दी, साथ जाने की बात कह दी, लेकिन किसी ने भी अपने सीट का ऐलान नहीं किया। यानी कि अपना दल एस को कितनी सीटें और निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। और आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ इतना ही कहा कि 403 सीटों पर यह गठबंधन लड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो ऐलान कर दिया कि सभी साथी 403 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर खूब माथापच्ची हुई। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस 20 सीटों से कम सीट लड़ने पर तैयार नहीं है। 18 सीटों पर आखिरी बात हुई, लेकिन अभी भी 2 सीटों पर हिच बना हुआ है। यानी कि अनुप्रिया पटेल चाहती हैं कि इस बार 20 सीटें कम से कम उन्हें दी जाएं। और इस बार उनका दावा मजबूत भी है और साथ साथ इसलिए भी मजबूत है क्योंकि बीजेपी पिछड़ों को लेकर कमजोर विकेट पर है। दूसरी तरफ निषाद पार्टी के लिए 15 सीटें तय की गई हैं, हालांकि उसमें कुछ सीटों पर बीजेपी के भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बीजेपी तो खुद टिकट नहीं दे पाएगी, ऐसे लोगों के लिए भी इन दोनों गठबंधनों में टिकट होगा। अब अगली खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी में चले आए, लेकिन उनकी बेटी जो कि बदायूं से सांसद है, संघमित्रा मौर्य, ये बीजेपी में ही है और इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ रहने की बात भी की। लेकिन अब धीरे धीरे संघमित्रा मौर्य का भी मोह लगता है पार्टी से भंग होता जा रहा है। यही वजह है कि आज उन्होंने एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में इशारों में ही सही, लेकिन निशाना योगी आदित्यनाथ थे। जैसे ही अपर्णा यादव ने आज दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन की, संघमित्रा मौर्य ने एक पोस्ट लिखा। सुनिए उस पोस्ट के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। सबसे ऊपर शब्द है संस्कार। शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार है किसके अंदर, सवाल पूछा है। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो जाता है। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई योगी जी यानी कि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपर्णा यादव का चचेरा भाई लिखा है अपने इस पोस्ट में के साथ। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती हैं तो स्वागत, क्या इसको भी वर्ग से जोड़कर देखा जाना चाहिए? बेटी मौर्य पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग से। क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी, और लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही। अपने इस फेसबुक पोस्ट से संघमित्रा मौर्य ने न सिर्फ निशाने साधे हैं, बल्कि कई सवाल भी खड़े किए हैं। अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो एक पॉलिटिक्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की जो एक कोशिश सियासत में दिख रही है, सीधे सीधे ये लेटर, ये फेसबुक पोस्ट उसकी ओर इशारा करता है।
यह साफ है कि संघमित्रा मौर्य तकनीकी रूप से बीजेपी में हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। और आज ये मौका था अपर्णा यादव की बीजेपी ज्वाइन करने का, और इसी बहाने संघमित्रा मौर्य ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साध लिया। अब देखना यह है कि संघमित्रा मौर्य का आगे का कदम क्या होता है। भले ही वो बीजेपी में हो, लेकिन चर्चा इस बात की जरूर है कि उनकी ताकत समाजवादी पार्टी में लगेगी। अब अगली खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के टिकटों के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत ये वो इलाके हैं जहां पर जैसे ही आरएलडी ने अपने टिकटों का, उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसके बाद से ही जाटों के एक खास वर्ग में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सिवाल खास से जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को आरएलडी ने अपना कैंडिडेट बनाया, उसके बाद से ही जाटों में नाराजगी देखी जा रही है। बकायदा जाट महासभा ने एक मीटिंग कर कैंडिडेट बदलने की मांग की है और साथ साथ अपना गुस्सा भी दिखाया है। कई जगहों पर उन लोगों ने आरएलडी के खिलाफ नारेबाजी की है, पुतले जलाए हैं, आगजनी की है। कुल मिलाकर इस वक्त 2 सीटें ऐसी हैं जिसे आरएलडी को अपने दबाव में बदलना पड़ा है। बागपत की छपरौली सीट पर आरएलडी ने अपना उम्मीदवार बदला है, क्योंकि आरएलडी के भीतर से ही कई आवाजें आनी शुरू हो गई। मुस्लिम और जाट ये 2 ऐसे समुदाय हैं जिनके समीकरण को एक करने की कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा सामने आया तो एक बार फिर यही समीकरण अब आरएलडी के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। जाटों को लगता है कि जितनी टिकट उन्हें मिलनी चाहिए थी वो टिकट मिल नहीं रहा। साथ साथ ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जयंत चौधरी अपने टिकट पर ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त आरएलडी के भीतर एक हंगामे की स्थिति बनी हुई है, एक गुस्से की स्थिति बनी हुई है, और कई जगहों पर तो आरएलडी को बकायदा इस पूरे मामले में अपने टिकट तक बदलने पड़ रहे हैं। 2 टिकट आरएलडी अभी तक बदल चुकी है और अब भी कईयों पर दबाव बना हुआ है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।